अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद पुलिस के साथ किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो बड़ा दिलचस्प है। बहुत सारे इंकशाफात यहाँ पे आज हुए हैं। ख़ास तौर पर IG साहब को बताया गया कि किस तरीके से उनके अदारे के अफसरान जो हैं वो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करते हैं और 2,500 कनाल की ज़मीन एक SP कैसे ख़रीद सकता है। ये सवाल जो है वो आज रेज़ किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास साहब। फैसल साहब, आज आप अदालत में मौजूद रहे, आपने आज देखा जिस तरह IG साहब की जो है वो सरजनश हुई है, कहीं ना कहीं उनको बताया गया है कि आपके अदारे के अंदर क्या किस तरीके से जो अदारे के अंदर जो अफसरान हैं वो ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं। 2,500 कनाल एक SP खरीद सकता है। आप बताएं पैसा कहाँ से आया। अब पूरे ओवरऑल अगर आप पहले तो आप केस का बताएं कि केस के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, केस क्या था और इसके अंदर डेवलपमेंट क्या क्या हुई है। अच्छा, देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि असल में होता ये है कि हर दूसरे रोज़ हम देखते हैं कि IG इस्लामाबाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया जाता है। कभी तो ये बाबर सत्तार साहब की अदालत होती है, कभी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की होती है। तो इसमें बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस ने एक बंदा उठा लिया जो कि ऑयल टैंकर का ड्राइवर था। उनके साथ उनका कोई तनाज़ा हुआ, किसी ने उसके SHO साहब ने बंदा उठा लिया। उसके बाद तकरीबन 2 दिन तक SHO साहब ने उसकी कोई FIR नहीं दी, कहीं पर उसको शो नहीं किया गया। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। जब इधर उन्होंने हिबियस की पिटिशन दायर की हब्से बेजा में रखने की, तो फिर हमने देखा कि आज इंकशाफ हुआ कि उसी रोज़ के अंदर जो है वो पर्चा भी दिया गया, FIR भी दी गई और उसी दिन मजिस्ट्रेट ने रिमांड भी दे दिया। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, कोई घंटों का फर्क भी नहीं है, पेश किया गया। तो फिर जब IG इस्लामाबाद आज अदालत के सामने पेश हुए तो थोड़ा डिफरेंट था कि अगर IG इस्लामाबाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अलावा किसी और जज की अदालत में जब पेश होते हैं तो फिर उनका मंजरनामा और होता है, फिर उनका बिहेवियर और होता है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज होते हैं, बात करने का जो उनका तरीकाकार है उसमें बड़ी तब्दीली होती है। लेकिन चूंकि आमिर फ़ारूक साहब भी कहीं ना कहीं सिस्टम के हिस्सा हैं उनका, आप ये समझ लें। तो जब IG साहब पेश हुए तो फिर उन्होंने कहा कि IG साहब बताएं, सिर्फ इस बंदे की पिटिशन नहीं आई कि जनाब इसको हब्से बेजा में रखा गया है, बल्कि लातादाद आपके जो ऑफिसर्स हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनकी कंप्लेन मेरे पास पड़ी हैं। तो मैं रोज़ाना आपको तलब करता रहूँगा, आपके DIG ऑपरेशन कहाँ पर हैं, बाकी जो छोटे अफसरान हैं वो कहाँ पर हैं। तो एक तो ये कि लातादाद कंप्लेन है इस्लामाबाद पुलिस की जो कि आमिर फ़ारूक साहब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पड़ी हैं, यानी कि कंप्लेन आती है। अब SHO साहब ने बंदा तो उठा लिया, उसने FIR कोई नहीं दी। क्यों भाई? कोई लॉ, कोई कानून, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता, कोई तरीक़ाकार, कोई आपके पास अरेस्ट वारंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ठीक है। उस दौरान फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद पुलिस के SP और DSP साहिबान जो हैं वो SHO भी हज़ारों कनाल ज़मीन ले लेते हैं। तो हमें बताएं कि पैसा कहाँ से आता है। ठीक है। हालांकि ये वो IG साहब ने तो नहीं बताना था, IG साहब तो खुद इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, मौजूदा सिस्टम के, कि कहीं पर भी अगर किसी बंदे को उठाना हो तो फिर वो IG इस्लामाबाद को कह देते हैं और IG इस्लामाबाद बंदे को उठाकर ले जाते हैं। बिल्कुल, आज वाला जो मामला था ये बुनियादी तौर पर 17 तारीख को जो है शहरी को गिरफ्तार किया गया था, SP ऑफिस से उसको गिरफ्तार किया गया। साथ में जो है वो उनको गिरफ्तार करने के बाद जो FIR जो थी वो नहीं काटी गई, उसके खिलाफ उनके जो लवाहिकीन थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो हब्से बेजा में रखने की दरख्वास्त जो है वो दायर की। दरख्वास्त दायर होने के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है जिसको नोटिस किए, उसी दिन 19 तारीख को ये सारा जो मामला था इसके ऊपर FIR भी दर्ज की गई। उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और रिमांड भी ले लिया गया। उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये को इंसिडेंट कैसे हो सकता है कि उसी दिन की दरख्वास्त दर्ज, FIR हो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मैं एक इंसिडेंट के ऊपर जब यकीन नहीं रखता, अलबत्ता कहीं ना कहीं मुझे ऐसे महसूस होता है कि आपके SHO और SP जो हैं, संजानी जो हैं, वो इसमें हमें मुलवस नज़र आते हैं। ज़मीनों के ऊपर जिस तरह उन्होंने पहले कहा, फैसल ने भी बात की कि उनके कब्जे के हवाले से पहले भी, बल्कि आपको याद होगा पहले एक केस था ज़ैन कुरैशी साहब वाला मेरे ख्याल में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर सेक्टर से इस्लामाबाद एक महफूज शहर है पाकिस्तान का, यहाँ से हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। IG साहब क्या कर रहे हैं? IG साहब छोड़ दें जी, ये 2 दिन पहले की बात है कि वो इस्लामाबाद से ही जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे उनको उठा लिया गया है। ये 2 दिन पहले की बात है। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात, ये जरा उसको इस पर्सपेक्टिव देखेंगे। मौलाना साहब की जमात के 2-4 दिन पहले जो आईनी तरमीम का ढोंग रचाया गया था और उसमें अगर मौलाना फजलुर रहमान ने बात नहीं बनी तो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर को उन्होंने उठा लिया। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं
कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर यकीन दहानी करा के जाते हैं कि भाई मैं 1000 बार ये बात कर चुका हूँ कि आइंदा कोई बंदा हम नहीं उठाएंगे। उसके बाद हजारों बंदे उठाए गए, 14 बंदे तो 25 दिन बाद उठाए गए थे, जब ईमान मजारी ने अदालत को बताया था कि भाई 14 इस बात को 25 दिन गुजर चुके हैं और 25 दिन में 14 बंदे मजीद उठा लिए गए। कहाँ गई अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी, कहाँ गया फिर वो पूरा निजाम? अब मौलाना फजलुर रहमान के बंदे को उठा लिया गया है। तो इस्लामाबाद का बात कहना बिल्कुल गलत है कि एक एक गली, एक एक शहर, इस्लामाबाद का हर सेक्टर महफूज है। कहाँ से महफूज है? अदालत ने यही कहा ना कि महफूज समझा जाता है, आपके हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। चोरियों चिकारियों का जो वारदातें हैं वो हजारों वारदातें हो रहा है। दूसरी चीज, आज बड़ी अहम चीज किसमें क्या हुई है, एक तो ये हुई है कि आईजी साहब को ये कहा है कि आप तो ये बताएं ना कि आपका एहतसाब का अमल कैसे होना है, आप अपने किसी जो अफसर है उसके खिलाफ एहतसाब का अमल कैसे करते हैं। और साथ में ये कहा है कि जिस मजिस्ट्रेट ने उनको 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया है उससे उसके खिलाफ भी मैं लिखूंगा अपने ऑर्डर के अंदर कि उसने किस बुनियाद के ऊपर दिया है, और आपने जो FIR किया है या जो भी मुकदमा जो आपने बनाया उसके अंदर क्या बुनियादें बनाई। नहीं, इसमें दो अफसरान जो हैं, जैसा कि मजिस्ट्रेट हैं या फिर वो मुतलका SHO और SP जो है, उन दोनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया आमिर फारूक साहब ने दिया, उन्होंने भी दिया। चले, अब ये वाला तो मामला हो गया। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फैसल, ये जो जलसे वाला तो खैर इस्लामाबाद में हो गया सारा मामला, कहीं ना कहीं इसको आप अगर देखें, लेकिन लाहौर के अंदर जलसा होना है, वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट आज मैदान में आई हुई है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से याद आया कि जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिब्यूनल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा जो है वो लग गया। अब इसका नुकसान पता है क्या है? नुकसान ये है कि अब क्योंकि अब कल आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो कमेटी है उसका इजलास होना था, काजी साहब नहीं आए, ठीक हो गया। अब आज जो है वो काबीना ने मंजूरी दे दी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए, जो ऑर्डिनेंस लाएंगे उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इख्तियार दिया जाएगा, और उसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं शायद उनको साइड लाइन करने की कोशिश थी, वो ऑटोमेटिकली मंसूर अली शाह साहब के पास आ जाएगा। और इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है कि मंसूर अली शाह के ऊपर हुकूमत ने एतमाद किया है कि हमें आपके ऊपर एतमाद है। वो हुकूमत की मजबूरी थी एतमाद करना। देखें, अब हुकूमत की मजबूरी है क्योंकि हुकूमत को इस बात का पता चल गया है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, और बिलावल ने जैसे बयान भी दिया था कि आइंदा जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर हुकूमत को इस बात का, अब हुकूमत एतमाद कर रही है ना, इससे 4 दिन पहले हुकूमत क्यों नहीं एतमाद करती थी कि ठीक है जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो अब हुकूमत को भी नंबर गेम हुकूमत की डेस्क में गलत हो गई, हुकूमत के से कंट्रोल नहीं हो सका, उनकी वर्किंग पूरी नहीं थी, ठीक है। उधर से बिलावल का बयान आ गया कि चीफ जस्टिस आइंदा के जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। फिर हमने देखा कि जनाब हुकूमत ने फिर एतमाद भी कर दिया। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं दूसरे, उनको ये चीज़ समझ आ गई कि अब ये वाला मामला तो चला गया, अब सारा फोकस मखसूस नशिस्तों के ऊपर है। मखसूस नशिस्तें अगर नून लीग और दीगर जमातों को मिल जाती हैं फिर तो ऑटोमेटिकली इनकी गेम पूरी हो जाएगी। नहीं, वो मैं तो ये हैरान हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को दोनों को कटहरे में खड़ा कर रहा है एक तरफ से। इलेक्शन कमीशन का मेरी जो जाती राय है ना, इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा, उनके पीछे बड़ा तो है ही है, लेकिन काजी साहब के अलावा भी इलेक्शन कमीशन के पीछे सुप्रीम कोर्ट से कोई उनको इशारे कर रहा है कि आप डटे हैं, हम आपके साथ हैं। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पीछे भी कुछ बैठे हैं, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे बैठे हैं वो इलेक्शन कमीशन के पीछे भी वही है। वो तो है, लेकिन एक बाकायदा जुडिशियल सिस्टम से अंदर तो कोई बंदा, मेरे सामने कोई एक बंदा नहीं हो सकता, काजी साहब के अलावा और बंदे भी हो सकते हैं। बहुत सारी टीम है, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पूरी। और मजे की बात, अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है वो वजारत कानून को ये कहा है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो नोटिफिकेशन है चीफ जस्टिस का वो भी आप जारी करेंगे। अब अटॉर्नी जनरल ने कहा ना, अटॉर्नी जनरल पहले क्यों नहीं कहते थे? अटॉर्नी जनरल साहब की मजबूरी है, आपने बाबर सदार साहब वाले केस में देखा होगा उनको। अलबत्ता अगले इब्लाग तक हमें इजाजत दीजिए, मजीद अगर मालूमात होगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।